या टेस्ट का? हाँ डल जाएगी। जब मैं डाल रहा हूँ, हर चीजें दे रहा हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं जो कमी है आपके पास। दूसरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं रहती, हमारे पास पूरा स्टूडियो है। कोई ट्यूबलाइट से चला रहा, अपन पैनल से चला रहे क्लास, सीट पे मिल रही कि नहीं आपको क्लास पूरे सीट। अब फिर भी क्या कमी रही, फिर क्यों नहीं पढ़ रहे? आपको अलग से क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता पड़ रही क्या? इतना मैंने स्पेस दे दिया कि आप यहाँ भी लिख लोगे, हो जाता कि नहीं? तो फिर क्यों नहीं पढ़ते? फिर क्लास में लेट आते हो। अनुशासन, नीलेश बाहर गया था क्लास से, क्यों बाहर गया? लेकिन बीच क्लास में नहीं जाना चाहिए। कभी भी शिक्षक के पहले बाहर क्लास में नहीं होना चाहिए। एक मर्यादा रखे तो, मैं यहाँ तो आपका बड़ा भाई हूँ, लेकिन एक यदि हम मर्यादा, तो जब तक शिक्षक बाहर नहीं निकले तब तक नहीं निकलना चाहिए। अरे नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं मतलब एक बता रहा हूँ, तुमको टोक नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसा होता है सामान्यतः। चलो ठीक है, और कोई बात नहीं, देखते हैं क्या प्रश्न दिया आपके सामने। किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है। क्या होता है? 25% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा? किसका किसका गलत गया सबसे पहले तो ये बताओ। तुम्हारा भी गलत गया, ठीक। आपका गलत गया, सही है, 5 आया था आपका, 5 आया था। चलो कुछ नहीं करना है, देखो 25% घटाया जाता है, 25% का भिन्न मान कितना होता है? 1/4। मतलब टोटल पहले भाव कितना था? 4। अब कमी हो रही क्या? 1 कम कर देंगे, मतलब कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। दूसरी बार क्या हो रहा? बढ़ा दिया जा रहा है, 20% बढ़ा दिया जा रहा, मतलब 1/5। पहले भाव कितना था? 5, अब कितना हो गया है? 6, ठीक है। चलो चाहो तो आप यहां से भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन आप मत करो, छोटी सी संख्या है। मतलब पहले रेट कितना था और ओल्ड रेट है ना, सॉरी ओल्ड, और ये क्या कर देंगे अपन? न्यू लिख देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 20, ये कितना हो जाएगा? 18। कितने की कमी हो गई? 2 की कमी हुई ना, और किस पर हुई है? 20 पर। प्रतिशत बोला तो 100 का गुणा कर दे, ये 20 है काम 20, 20 है पंजे 100, 5 दूनी 10 कर सकते कि नहीं कर सकते? तो कमी हुई या वृद्धि हुई? क्यों बोलेंगे तो ये बताएगा। पहले भाव कितना था? 20, अब कितना हो गया? 18। तो 2 की कमी किस पर हुई? 20 की। प्रतिशत बोला 100 का गुणा किया, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 10% की। आया समझ में? इसकी वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट ले, फोटो खींचना चाहो तो खींच सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े फिर अपन। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। चलो अब थोड़ा फास्ट करवाऊंगा, है ना, क्योंकि आपने सबने कोशिश कर ली होगी। कितने लोगों का गलत आया ये बताओ सबसे पहले तो। गलत किसका आया था? इसका आंसर 4% था। 4 आया था। चलो, अरे मतलब मैं जो ऑप्शन बताया उसमें गलत किसका आया इतना बता दो। आपका गलत आया, आपका सही है, आपका, बाकी सबका सही है, ठीक। इस बार नीलेश का गलत आया। कुछ नहीं करना था, 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% का भिन्न मान कितना होता है? 1/5। बढ़ा रहे तो 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं? फिर घटा दिया जा रहा है 20%, मतलब 5 से कितना हो रहा है? 4 हो रहा है क्या? चलो ये 25 हो जाएगा क्या? ये कितना हो जाएगा? 24। वृद्धि हुई कि कमी हुई? अभी भी कमी हो रही है, मतलब आंसर जो भी आएगा किस में आएगा? कमी में आएगा। कितने की कमी हो गई? 1 की। किस पर हुई है? 25 पर, गुणित 100, 25 चौक 100, 4% की आपकी कमी हुई है। गुणा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ही वही आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? नोट करना तो कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? पेट्रोल के भाव में 14.28% की वृद्धि हो गई। इसमें विद्यार्थी को कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे? आपको ये प्रश्न करवा चुका हूं मैं, करवाया था। खर्च समान हो तो क्या करना रहता है? जो रेट रहता है उसको बदलना रहता है कि नहीं बदलना रहता? चलो मिटा दूं क्या ये? चलिए
14.828 मतलब होता है 1/7। कितना होता है? 1/7। फ्रैक्शन चार्ट याद कर लो, आपके बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है, वृद्धि हो रही क्या? 1/7 मतलब 7 से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या भाव हो रहा है? मतलब रेट में वृद्धि हो रही क्या? एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर लिख लेना, खर्च समान हो, खर्च समान हो, क्या हो? खर्च जब समान हो तो आप रेट को पलट दोगे। क्या है? रेट यानी भाव को पलटोगे तो हमेशा मात्रा का अनुपात मिलेगा। भाव का अनुपात कितना है? 7:8। इसको हम पलट देंगे तो 8 से 7 हो जाएगा। क्या किसका मिलेगा आपको? क्वांटिटी यानी मात्रा का। तो मात्रा का अनुपात क्या होगा? 8 से 7। पहले 7 रुपए में हमको 8 चीज मिलती थी। कितनी मिलती थी? 8। अब 8 रुपए में कितनी चीज मिल रही है? 7। तो क्या बोला? कितना प्रतिशत की, कितना परिवर्तन कर दिया उसने? 1 की कमी कर दी। अब खपत मतलब क्वांटिटी, मतलब खपत मतलब क्वांटिटी होता है। 8 लिखूं क्या? गुणित 100। 1/8 देखा तो हमको 12.5 सीधा सीधा बोलना अपने को। ठीक है, 100 का गुणा करोगे तो भी 12.5 ही आएगा, लेकिन 1/8 दिख गया था, अपन क्यों ना डायरेक्ट गुणा करते हुए सीधा चल जाए। ठीक है, या फिर 12 सही 1/2% भी होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ये किसका किसका गलत था जरा बताना? सबका सही था, आपका गलत था। क्या दिक्कत थी रीनू? करते ही नहीं आ रहा था। चलो आगे बढ़े फिर अपन। मिटा दूं क्या? चलिए इसको देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितना बढ़ाना पड़ेगा? ये सेम टू सेम प्रश्न आपकी क्लास में करवाया है मैंने। अब कहाँ करवाया मुझे याद नहीं है, शायद 70-80 के बाद करवाया मैंने, देख लेना यदि आपको दिख जाए तो। 3 संख्या है क्या टोटल? कितनी है? 3। एक संख्या है, दूसरी भी संख्या है और एक तीसरी संख्या। किससे तुलना कर रहे हैं? तीसरी संख्या से कर रहे हैं। क्या तीसरी संख्या कितनी मानेंगे? 100%। अब देखो पहली संख्या कितनी है? 30% कम है पहली तीसरी से। 30% कम यानी ये कितनी होगी? क्या 70 होगी क्या? दूसरी संख्या कितनी कम है? 37 कम है। 37 कम है, क्या है? कम है। तो कितना हो कितना हो जाएगा? 63 पक्का। चलो अब क्या करना है? पहली संख्या के बराबर, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है। दूसरी संख्या है पहली संख्या के बराबर करना, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 7। आधार कौन बनेगा? ये। क्यों? क्योंकि इसको बढ़ा रहे अपन। गुणित 100। 7 एकम 7, 7 नाम 63। 1/9 हो रहा है क्या? 11.11 बन सकता कि नहीं बन सकता? नहीं तो आप गुणा करोगे तो 11.11 आएगा, या फिर क्या आ सकता है? 11 सही 1/9 आएगा। ठीक है, यही आएगा कि आया समझ में? ये किसका गलत था? आपका गलत था। आपका भी, आपका भी, आपका भी। तो ये प्रश्न ऐसा कि वैसा करवाया था। हो सकता है उस दिन आप परीक्षा दिलाने के लिए गए होंगे। सही है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े फिर अपन। चलो कर लो थोड़ा। और एक बात और, मैं गणित का स्टूडेंट नहीं रहा, तो जब गणित के प्रश्न कर रहा हूं तो कैसे कर रहा होगा? प्रैक्टिस ही होगी, अभ्यास करते गया होगा। आपको समझा पा रहा हूं तो बार बार अभ्यास ही करा होगा, तभी हुआ होगा ना। तो इसीलिए किसी विषय को कठिन नहीं समझना है ना। मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ, आपके सामने गणित का पढ़ा रहा हूँ, तो ये अभ्यास का ही नतीजा है। बार बार पढ़ने से कोई सी भी चीज याद हो जाती। आप पहले दिन क्लास आए थे, मुझे आपका नाम पता था क्या? नहीं पता। सरिता का तो आज भी नाम से ढंग से नहीं बोल। सरिता ही है ना? सरिता किस है? सरस नाम है। अच्छा, हाँ, सारस। हाँ, हाँ, हाँ। तो पहली बार तो मुझे भी आप सबका नाम याद नहीं था, आपका भी नाम याद नहीं था, लेकिन बार बार मिलने से आपका नाम याद हो गया कि नहीं हो गया?
उससे पहले मुझे भी आप नहीं पहचानते थे होंगे, है ना, कि कौन है, लेकिन बार बार हम मुलाकात करने से पहचान हुई। तो गणित भी वैसा ही विषय है, पहली बार देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, तीसरी बार में थोड़ा और कम आएगा, लेकिन चौथी बार में तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। और पांचवी बार में तो आप आग बंद करके सपने में भी बोलोगे इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 11.11 आता है, फालतू बातें मत करो। ठीक है, चलो आगे बढ़े अपन। तो इसीलिए कठिन नहीं समझना है। अगला प्रश्न की ओर चले अपन। चलो अब इसका कितना आंसर आया, 52। सूत्र क्या था इसका? हाँ वेरी गुड। आयत कैसे दिखता है? चारों भुजाएं समान होती कि नहीं होती? ये भुजा समान होती है और ये भुजा समान होती है। इसके क्षेत्रफल निकालना चाहे तो हम कैसे निकालते हैं इसका क्षेत्रफल? क्या करेंगे? लंबाई, इसकी लंबाई है क्या, चौड़ाई भी है क्या, तो लंबाई गुणित चौड़ाई करना है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? आयत का क्षेत्रफल। इसको क्या बोला जाता है? आयत बोला जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। लंबाई गुणित क्या करेंगे? चौड़ाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिलेगा ना, यहाँ जो भी आएगा क्षेत्रफल आएगा। अरे यही होगा ना, तो कमी कर रहे हैं, पहले कितना था? ओल्ड, और अब क्या हो जाएगा? न्यू। कितने प्रतिशत की कमी की जा रही? 20। 20 1/5 होता है क्या? 5 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा क्या? कटारे जी। इसी प्रकार 2/5 होगा कि नहीं होगा? वृद्धि हो रही कि कमी हो रही? वृद्धि, कमी हो रही, तो 5 से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो 5 चेंग 25, ये कितना हो जाएगा? 12। पहले क्षेत्रफल कितना था? 25, अब कितना हो गया? 12। कितने की कमी हो गई? 13 की। किस पर हुई है? 25 पे, गुणित 100। 13 चौक 52 होगा शायद। चलो 25 से कम 25, और 4 बार गए 25 चौक 100, और 13 चौक आपके पास 52% आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। आया समझ में? किसी प्रकार की कोई समस्या तो आप बोल सकते मुझे। ठीक है, इंग्लिश की क्लास लेना अनिवार्य है कि ये समझा दूं पूरा? समझा दूं क्या है? नहीं अनिवार्य तो है, कल एक और चीज में ला के रखा हूं उसके लिए, है ना। ठीक है, इंग्लिश का कल टेस्ट है। ठीक है, और मैं पूरा इंग्लिश का जो वॉइस पढ़ाया आपको पढ़ाऊंगा पहले, तो उसके बाद टेस्ट। अब मैं एक चीज कर रहा हूँ, हर शनिवार को टेस्ट रहेगा, सबका रहेगा। मैं 5 दिन में आपका पूरा टॉपिक खत्म करने की कोशिश करूंगा। यदि नहीं होता सब, मेरा तो देखो 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट है मेरे पास, तीनों का आपको प्रॉपर मिलना जारी रहेगा। ठीक, हाँ बिल्कुल रहेगा, लेकिन साथ देना पड़ेगा तब संभव है। पढ़ के आना पड़ेगा। अब आप पढ़ के नहीं आओगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, और पढ़ने से आज तक कोई बीमार नहीं हुआ है ना। बीमार हो सकते, मरोगे नहीं आप। ठीक है, हाँ क्या होगा भाई, यदि हम नींद आ रही है, ये सोचो कि यार 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन और कर लो, तो 5 क्वेश्चन मुश्किल से 20-25 मिनट लगेगी, लेकिन वो 5 क्वेश्चन आपको आपके साथ वाले से आगे कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा ना। तो 5 क्वेश्चन हर बार आगे रहोगे कि नहीं रहोगे? तो सफलता पहले ही मिलेगी। ठीक, चलो आगे बढ़े। फिर ऐसे बीच बीच में मोटिवेशन लाइन आती रहती है अपने दिमाग से। चलो, वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र क्या होता है? वृत्त कैसा दिखता है? इसकी त्रिज्या कहां से नापी जाती है? इसको क्या बोला जाता है? त्रिज्या यानी रेडियस। ठीक है, चलो इसका क्या पूछा है? क्षेत्रफल का। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? क्या बोला है? पाई पाई आर स्क्वायर, ये बोल रहे हो? यही है, क्योंकि देखो एक ही चीज लिखी तो रेडियस का स्क्वायर होगा, ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है ना। 2 चीज लिखी होती ऊंचाई या लंबाई हो सकती है, कुछ न कुछ दिया होगा। बाकी 2 चीज लिखी तो गुणा कर देना। ठीक है,
3 बार लिखा हो तो थोड़ा देख लेना, 3 बार भी कोशिश करना। एक लिखा था मतलब उसका स्क्वायर करना होगा। इसका मान इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मान लगभग कितना होता है, 22/7 होता है। कोई फिक्स मान नहीं माना जाता है। कितना मानते हैं, 22/7 माना जाता है। ठीक है, तो इससे कोई आंसर में प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमको किससे मतलब है, आर स्क्वायर से। कमी की जाती है त्रिज्या में 10%, मतलब 10 से 9, कितनी घात है, 2, 2 बार कर दो 10 से 9, चलो 100, ये कितना हो जाएगा 81। कितने की कमी है, 19 की। किस पर है, 100 पर, और गुणित 100, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, बचा कितना, 19। यही आपका आंसर। ये किसका गलत था, किसी का गलत, आपका गलत। हाँ, सूत्र याद नहीं था होगा, इसके कारण हुआ होगा। तो ये थोड़ा सा देखना है ना, कमी या वृद्धि का विशेष ध्यान देना। यदि कमी आपने, डेफिनेटली गलती आएगा, कमी की जगह वृद्धि कर दी तो। हाँ, तो देख लेना एक बार है ना, ऐसे प्रश्न आए तो। आगे बढ़े फिर अपन, आप सबकी अनुमति हो तो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, है ना। ऐसा अनुमति देते रहना मुझे, ताकि मैं मोटिवेट होते जाऊँ। एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है, प्रति वर्ष 10% बढ़ती है, तो 3 वर्ष के बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी। मैं सारे प्रश्न रेशो से ही कर रहा है, इसको बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन रेशो ठीक रहेगा आपको। ठीक है, 10% मतलब कितना होता है, 1/10। बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, मतलब 10 से 11। कितने साल है, 3 साल। 3 साल है तो 3 बार करना, 4 साल है तो 4 बार, 5 है तो 5 बार करना, 6 है तो 6, 2 बार बोला तो 2 साल बोला तो 2 बार करना है, तो 3 बार बोला तो 10 से 11 होगा क्या। कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार। ठीक, तो यह 10 की घात 3 सही है क्या, 11 की घात 3 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये कितना आएगा, इसका आंसर 1000 आएगा, और 10 की घात 3 होने पर भी 1000 आता शायद। ठीक है, 10 की घात 3 होने पर 1000 ही आता है। इसका कितना आएगा, 1331, और 11 की घात 3 होने पर कितना आता है, वही आता क्या। तो ऐसे भी आप कभी पेज कम पढ़ रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलो, अब क्या बोला है इसने, शहर की जनसंख्या 3 वर्ष बाद कितनी है। पहले कितनी थी, 1000, अब कितनी हो गई, 1331। कितने की, 331 की वृद्धि हो गई, किस पर हुई है, पहले वाली जनसंख्या में, 1000 गुणित 100। 0 से 0 खत्म हो जाएगा क्या, ऑप्शन गलत। अरे क्या बोला, क्या मैंने क्या करा, अरे मतलब कितने % की वृद्धि कर दिया मैंने ना, 33.1 आएगा। पूछा कुछ और है, मिटा दूं, मिटा दूं क्या। चलो, क्या बोला, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। आज कितनी है जनसंख्या अनुपात में, 1000। 3 वर्ष बाद अनुपात में कितनी हो जाएगी, 1331। लेकिन रियल में आज जनसंख्या कितनी, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, बटे में क्या करूंगा, जो आज की 1000, और कितने साल बाद पूछिए, 3 साल बाद, 1331 कर दूं। चलो, 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, एक ही 0 बचा क्या अपने पास। चलो, 1 0 मतलब ऑप्शन बी आएगा। अब क्यों 1 0 में डायरेक्ट गुणा नहीं किया, आप ध्यान दोगे यहाँ कितना 0 है, 1 0 है, एक ही 0 है, बाकी दूसरी संख्या में कितने कितने 0 आ रहे। और अब देखो आप 12 का गुणा करोगे, 12 एकम 12 आएगा, 12 का कितना आएगा, 2 आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा। तो आखिरी के 2 इकाई अंक मिल गया अपने को, क्या मिला, 0 है, एक ही 0 आएगा डेफिनेटली। तो ऑप्शन बी पर आप जा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन का तरीका है, नहीं तो इसको हल करोगे तो कितना आएगा, 1,59,720 आया, इस प्रकार से होगा। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ी सी इस दुनिया से, और यहाँ 8वें प्रश्न मिश्रण लग सकता है। 8वां प्रश्न देखोगे
मिक्सचर एंड एलिगेशन लग सकता है शायद, देखता मिटा दूं, वो ठीक रहेगा थोड़ा सा, है ना। चलो मिश्रण लगा दूं क्या इसमें। एक शहर की जनसंख्या कितनी है 8,000। पुरुष मतलब मेल कितने बढ़ रहे हैं 10%। और आगे क्या है, महिला मतलब वुमेन कितने बढ़ रही है 6%। और कुल कितना, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। आपको मैं पढ़ाया था बीच में हमेशा कुल को रखा जाता है। चलो अब देखो, एक कितना है 3, ठीक है। यहाँ क्या मिलता है संख्या का अनुपात, क्या मिलता है संख्या का अनुपात, अनुपात है ना। प्रश्न में क्या दिया है आपके पास 8,000 संख्या दी, क्या ये अनुपात है। टोटल संख्या कितनी है 8,000। अब ये दोनों जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, 3 और 1 4। और पूछा क्या आपको पुरुष की संख्या, तो पुरुष की संख्या यहाँ 3 आएगी ना, और ये क्या है वुमेन का, ठीक है। 3 का गुणा कर दो, ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 3 जीरो साथ में लेके भी जाएगा क्या, और 3 दूनी 6, 3 जीरो बोलेंगे इसके बच्चे हैं, 6,000 आएगा कि नहीं आएगा, यही आपका आंसर, ठीक है। राजू वो नहीं आया क्या, हेलो, हाँ मैं लगा रहा ना उसको एक बार, ठीक है मैं क्लास में था, ये आ गया समझ में। क्या बोल रहे हो, किसमें 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये संख्या का अनुपात मिलेगा ना, पुरुष की संख्या कितनी अनुपात में 3, महिलाओं कितनी 1, तो टोटल संख्या जनसंख्या कितनी 8,000। ये अनुपात भी जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4। पूछा किसका है पुरुष का, तो 3 का गुणा कर दिया अपन ने, आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न दिखाऊं आपको, ये किसका किसका गलत था कितने 2 ही क्वेश्चन गए ना अपने, 15 तो 15 में तो हाथ खड़ा करना पड़ेगा। चलो वो सही था तो 2 हो गए सही, बाकी तो सब 0 बटे सन्नाटा। चलो आधे तो करे ही नहीं, देख लो प्रश्न पढ़ लो। कितनों का सही आंसर आया था ये प्रश्न, है बेस्ट है। क्या लिखा है 1400 लड़के तथा 900 लड़कियां ने परीक्षा दी, सही है। यदि 52% लड़के 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या था। तो बहुत कठिन प्रश्न है यार। चलो हल करें क्या, नींद आने लग जाती क्यों, ऐसे भी क्या पढ़ना यार। बॉयज कितने थे 1400, गर्ल्स कितनी है, सबसे कठिन लग रहा होगा प्रश्न है ना। चलो 52% क्या होते हैं पास होते हैं, क्या होते हैं पास होते हैं, कितने प्रतिशत 1400 का 52% निकाल सकता हूँ क्या मैं, तो मुझे लड़कों की संख्या मिल जाएगी क्या। अब मैं इसको ऐसा कर दूं, प्रतिशत से 2 जीरो काट दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है।
कटारे जी इनको समझा दो बोल दोगे आप, है ना? तो मैं समझा देता हूँ, है ना? काट दिया आपने, पर सब कैसे काटा मैंने, क्यों काटा मैंने? हाँ तो ऐसा होगा 14, एक बार बता देता हूँ किसी को नीचे 52% ऐसे लिखेंगे क्या अपन प्रतिशत के, तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इसलिए अपन ने डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर लड़कियों कितनी पास हो रही है? 68%। तो यहाँ भी अपने पास 68% को ऐसा कर दे अपन, काट दे। चलो अब पास होने वाली की संख्या मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, इसको हल करूंगा मैं। तो 14 धाम कितना होता है? 140 होता है शायद। ठीक, और 5 बार कर लो। 140 140 कितना होता है? 280। 280 और 280 कितना हो जाएगा? है हाँ, टोटल कितना हो जाएगा? 728। ठीक है, मैं इसको 50 समझ के कर रहा था, लेकिन गाडिया जी ने मेरी मदद कर दी, उस पर आभारी रहूंगा। चलिए 9 8 72, 600 पक्का। चलो तो ये पास होने वाले लड़के कितने हैं? 728। ये पास होने वाले कितने हैं? 612। लड़कियां पास हो रही है, दोनों को जोड़ दो तो टोटल पास होने वाले मिल जाएंगे मुझे। 10 का 0, ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 1340। ठीक है, अब टोटल बच्चे पता करना पड़ेगा अपने को। टोटल लड़के कितने थे? 1400। लड़की कितनी थी? 900। क्या 2300 होंगे क्या टोटल बच्चे? 2300 में से कितने बच्चे पास हो रहे हैं? 1340। तो बाकी बच्चे वो फेल हुए होंगे कि मस्ती कर रहे होंगे? फेल हुए। कितने फेल हुए होंगे? घटा लो, 960 आएगा शायद। 960 आएगा। अब प्रतिशत बोला है, आधार कौन बनेगा? टोटल बच्चों में से ही बनेगा भाई। फेल होने वाले बच्चे कितना है अपने पास? 960 बटे में 2300। प्रतिशत बोला है क्या? तो 100 0 से 0। 2300 कितना था? नहीं जाएगा। मतलब एक बात तो है कि 23 का पारा 4 बार जाएगा अपने को। 23 दूनी कितना होता है? 46 होता है। 46 और 46 कितना हो जाएगा? 92। 92 होगा शायद। तो 4 बार जा रहा शायद ये इसको। अरे मतलब 4 बार 96 के आसपास 4 बार में ही जा रहा ना, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकता है। तो क्यों ना ऑप्शन देखूं मैं थोड़ा सा। 4 बार वाला ऑप्शन कौन है? 41.74 लिख दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? यही आपका आंसर है। आया समझ में? ठीक है, पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं थी। कितना हल करना था? 4 बार जा रहा, मतलब जो भी आएगा पॉइंट में तो आ ही रहा है, तो ऑप्शन ए पे जाए अपन। ठीक है, हाँ 23 का भाग देंगे भैया इसमें। तो 23 चौक कितना होता है? 92 होता है। कितना होता है? 92। फिर कितना बचा? 4। और यहाँ कितना हो जाएगा? 0। 40 23 से कम 23 होगा कि नहीं होगा? अब जो भी आएगा, अब ऑप्शन ही बता रहा कि भैया 41 आ गया तो आगे क्यों करे अपन, है ना? ए पे लगा दो। ठीक है, तो कितने लोगों का सही था? सबका गलत था? करा ही नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा, समझ में आ गया? हेलो, अरे मैं यहीं पर हूँ यार, वो परेशान कर दिया भाई मुझे। रिगल पे नहीं हूँ मैं, 3 इमली पे हूँ। रिगल पे नहीं आऊंगा, आप तो MYS आ जाओ ना, मैं आ जाऊंगा। वो कौन सा भैया? वो भी आ जाएंगे अभी, तुम बोलो कहाँ आना। अरे तुम कर दो यार, वो परेशान कर दिया यार भाई मुझे। चलो ठीक है, ठीक। मिटा दूं क्या? आदरणीय साथीगण मिटा दूं? हाँ ठीक है, चलिए अब देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन।
एक बगीचे में 80% नारियल के पेड़ है। नारियल के पेड़ों के 25% क्या है? आम के पेड़ है। और आम के पेड़ों की 20% पेड़ किसके हैं? सेब के। यदि पेड़ों की संख्या अब कितनी बची है? 1440। तो बगीचे में कुल कितने पेड़? बस शेष का बोला ना, तो शेष का टूट पड़े। बगीचे में कुल कितने पेड़ हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं। 80% किसके पेड़ है? नारियल के। और नारियल के कितने प्रतिशत पेड़ मानोगे आप? नारियल के पेड़ों की संख्या 25% क्या है? क्या है? आम के पेड़। और क्या है? 20% किसके पेड़ है? सेब के। और बराबर कितना हो जाएगा? 1440। चलो क्या क्या खत्म कर सकते हैं? 0 इतना हो जाएगा क्या? ये 0 इससे भी खत्म हो जाएगा क्या? कहाँ 0 बचा? इधर बचा है। लो अब तो कुछ नहीं बचा। चलो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कट जाएगा ना इससे। 2 से कितनी बार जाएगा? 1 बार। 2 से 7 बार। 2 से 2 बार। और कुछ जा सकता है क्या? और छोटा हो सकता है। 2 से 4 बार। 2 से 4 से ही चले जाएगा ये। देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना बचा? 3, 4 8 32। चलो अब तो नहीं हो सकता है। अब तो नहीं हो जाएगा ना। क्या बचा? 10 बचा अपने पास। 10 से तो गुणा होगा। अरे कोई गलत तो नहीं काटा मैंने? एक संख्या मैंने गलत काटी शायद। एक बार रुकना। मुझे ऐसा लग रहा है ये 0 से ये 0। चलो 100 से 100 खत्म कर दो। चलो एक खत्म हो गया। अब क्या है? एक 0 से ये 0 खत्म हो जाए। कौन सा? ये नहीं कटेगा, ये गुणा होगा। हाँ वही तो गलती करा था मैंने। चलो अब किससे काटे? 2 से। 2 से कितनी बार जाएगा ये? 7 बार जाएगा। 2 से 720 आएगा। चलो 4 से काटे अपन इसको, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4 से कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा शायद। और एक 0 रहेगा। ठीक है 180। अब 180 अब तो कोई संख्या नहीं है ना कि इससे और कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 90 बार। अब तो नहीं बची संख्या। ठीक है, अरे अब तो नहीं बची ना संख्या। चलो ये बची है 100 बचा है। कितना? 10 गुणित 10 100 हो जाएगा। अब 90 ये इधर आके क्या 100 बन जाएगा क्या? बटे में 25। 25 चौक। यार कोई मिस्टेक तो हो रही है ऐसा लग रहा है। कौन सा? ये 10 है ना, एक 10 ये तो 4 और 9 चौक 36 और 36 360 ही आ रहा है। नहीं काटा तो सही, तो फिर ऑप्शन क्यों नहीं मैच हो रहा है ना? तो चलो अब थोड़ा सा अपन ने क्या यहाँ 100 मान लिया था। क्या मान लिया था? 100। इसको 1 से मान के करेंगे ठीक रहेगा। और 80% नारियल के पेड़ है। यार ऑप्शन में मिस्टेक, अपने क्वेश्चन में ही गलती करी है। क्वेश्चन क्या लिखा है? 60% लिखा है। क्या लिखा है? 60%। तो यहाँ 80 लिखा अपन ने, इसलिए भी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही। इसको काटू थोड़ा सा, मिटा दूं क्या? इसको 60 बना देता, तब ऑप्शन मैच हो जाएगा। ठीक है चलो अब मान लीजिए 100 ना मानते हो। क्या मान लिया मैंने? x मान लिया। क्या मान लेता हूँ? x। कुछ ना कुछ पेड़ रहे होंगे। क्या मान लिया? x। चलो करे 60% नारियल के पेड़ है।
और कितने 25% किसके हैं, जिसके भी हो। आगे 20% पेड़ किसके हैं, सेब के। बचे कितने रहे 1440। चलो इसको भिन्नम बदल दूं क्या, ये कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/5 बराबर कितना हो जाएगा 1440। ठीक है, कुछ नहीं करा, 0 से 0 खत्म कर दिया, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 20 से कम 20, 20 से पंजे 100, होता कि नहीं होता। चलो अब काटे अपन, 3 से कटेगा क्या संख्या, 3 एकम 3, 3 तिरिया 9, 3 चौक 12, 4 बार जा रहा है शायद, 2 बचा और ये 4, कितना हो जाएगा 3 8 24 और 0 480 होगा क्या। अब 1 से बराबर निकालना चाहूंगा तो 480 गुणित 5 गुणित, क्यों डायरेक्ट इसका गुणा करके ले आऊं क्या, 5 चौक 5 चंग 25 और 25 चौक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 100 ही लिख दो डायरेक्ट। अब आंसर आ जाएगा 48,000। कितनों का गलत था, सबका गलत था। समझ में आया। चलो जल्दी से आप नोट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो इसका वीडियो तो आपको मिल ही रहा है ना। अब मैं सोच रहा हूँ पीडीएफ भी दूंगा आपको, ये सब सॉल्यूशन वाला है ना, कोशिश रहेगी मेरी और इम्प्रूव करें। जैसे पीडीएफ मिल जाएगा ना हल सहित पूरा साथ में मिल जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देंगे है? हो जाता है लेकिन मजा नहीं आएगा। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा क्वेश्चन छोटे कर दूंगा, मतलब इतने में क्वेश्चन दिख जाना चाहिए आपका, इतना पूरा हल करने का रहेगा। ठीक, अभी क्या हो रहा है, पूरा बोर्ड घेरा हुआ आ रहा है तो दिक्कत आएगी। अब हल करने का समय नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो आप लिखो कैसे, ये दिक्कत आती है। सही है कि नहीं। तो मुझे लिखने की जगह नहीं मिलती तो मैं कभी इधर चिपका देता, कभी उधर चिपका देता हूँ, ऐसे में एक सीक्वेंस टाइप का नहीं बन पा रहा है। इसको अपन सुधार करते हैं। हाँ 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 सही बात है, नहीं समझ में आता, ये बात सही है। मैं भी पीडी देखूंगा तो आपको नहीं आएगा, तब करेंगे अपन इसको। अगला जो आएगा ना अपना, उसमें ये चीजें मिल जाएगी। ठीक है, मिटा दूं क्या, अरे मिटा दूं कि बाकी है, गलती था ये, फालतू क्या करे, क्यों काम समझ में भी तो आना चाहिए। चलो ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। गार्डे जी आया कि नहीं आया इसका आंसर, ये बहुत अच्छा आता है, अच्छा था इसलिए नहीं आया ऐसा। एक आदमी घर से कुछ रुपये निकला और किसी खेल में 75% हार गया, कुछ देर बाद फिर शेष का 75% हार गया, अंत में एक बार और शेष का 75% हार गया। अब उसके पास कितने बचे हैं, 2000, मतलब पैसे वाला आदमी है अभी। चलो करे हल। पहले प्रश्न तो समझो यार, नहीं करा होगा आप लोगों ने, मैं समझाता हूँ, मैं भी समझ लूँ थोड़ा। हड्डी हड्डी दुखती है यार, कट कट करती है। क्या होगा, चलो एक व्यक्ति 100% राशि लेके निकला होगा जेब से, पहली बार में क्या हो रहा, 75% हार गया। कितना हार गया, 75%। बचा कितना होगा, 25। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए थे, मैं 75 रुपए हार गया, बचा कितना होगा 25 रुपए। 25 रुपए भी अपने आप में 100% होंगे कि नहीं होंगे। तो फिर उसका शेष का बोला ना, उसने क्या बोला, खेल में 75, कुछ देर बाद शेष का 75%, मतलब फिर 75% हार गया, बचा कितना होगा 25 बचा होगा कि नहीं होगा। फिर अपने आप में 100% रहा होगा, एक बार, हाँ अंत में एक बार और हार गया ना, क्या बोला, और अंत में एक बार और हार गया, तो 75 फिर हार गया, बचा कितना होगा 25। इतनी बात समझ में आ गई। हमारे लिए काम का कौन है, ये, क्योंकि बच भी क्या रहा, हाँ शेष का ही बोला,
अब देखो हर वस्तु अपने आप में 100 होती है। 100 का 75 हरा बच्चा कितना होगा 25। फिर 25 को भी क्या आधा मानोगे आप 100 मानो, क्या मानोगे 100।